नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मॉरल मिट्टी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है माँ के आंचल की कीमत। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है। एक कहानी है त्याग की, प्रेम की और एक माँ के आशीर्वाद की, उस ताकत की जो हर मुश्किल को पार कर जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीमा नाम की एक लड़की के सफर पर ले जाएगा, और उसका सफर ही इस सवाल का जवाब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से, जहां जिंदगी आसान नहीं थी और एक बहुत भारी कीमत चुकाने का फैसला किसी का इंतजार कर रहा था। कल्पना कीजिए, एक गांव है और उसके बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां शायद ही किसी की नजर जाती हो, वहां पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। मतलब ऐसा घर जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत कमजोर थी। वो घर सिर्फ गरीबी की नहीं बल्कि टूटते हुए सपनों की भी कहानी कह रहा था। और इस घर में कौन रहता था? एक लड़की थी, सीमा, जिसकी आंखों में ना अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी झलकती थी। और साथ में थी उसकी माँ, शारदा देवी, जो कई महीनों से बीमार थीं। कमजोरी, लगातार खांसी और चेहरे पर दिखने वाला दर्द। घर की खामोशी में बस यही गूंजता था। और फिर एक दिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बस इतना कहा, इलाज लंबा चलेगा और हाँ, पैसा भी लगेगा। ये शब्द सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं थे, ये तो जैसे एक पहाड़ था जो उस परिवार पर टूट पड़ा था। अब इस एक लाइन का असर सीधा सीमा की जिंदगी पर पड़ा। उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा, एक ऐसा त्याग करना पड़ा जो उसका पूरा भविष्य बदल सकता था। देखिए, सीमा कोई मामूली लड़की तो थी नहीं। वो अपने स्कूल की सबसे होनहार, सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी। एक ऐसा भविष्य उसका इंतजार कर रहा था जो बहुत रोशन हो सकता था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो जहां उसकी जिंदगी में किताबें होनी चाहिए थीं, वहां आ गईं जिम्मेदारियां। उसका नया रूटीन क्या था? सुबह उठकर दूसरों के घरों में बर्तन मांजना, दोपहर में तपती धूप में खेतों में काम करना और शाम को देर रात तक सिलाई करना। सोचिए, ये उसकी नई जिंदगी थी। एक बार उसकी माँ ने बड़े दुखी मन से उससे स्कूल के बारे में पूछा, तो सीमा ने अपनी किताबों को एक तरफ रखते हुए कहा, माँ, पढ़ाई तो इंतजार कर सकती है, पर आप नहीं। इस वक्त मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ये सुनकर माँ की आंखों से बस आंसू बहने लगे। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो देखने में तो बस एक कपड़े का टुकड़ा था, लेकिन असल में वो एक ढाल थी, माँ के आशीर्वाद से बनी एक ढाल। हर सुबह, हर रोज जब सीमा काम पर निकलती तो उसकी माँ अपनी पुरानी साड़ी के आंचल से उसका सिर ढक देती और बस एक ही बात कहती, जा बेटी, भगवान तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सीमा के लिए पूरे दिन की हिम्मत थी। तो जैसा कि मैंने कहा, वो आंचल सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो माँ की दुआओं से बुना हुआ एक सुरक्षा कवच था जो हर पल, हर कदम पर अपनी बेटी की हिफाजत के लिए था। लेकिन देखिए, एक तरफ थी माँ की अटूट श्रद्धा और दूसरी तरफ थे गांव वालों के ताने। लोग कहते, अरे लड़की है, ज्यादा ऊंचा उड़ेगी तो पंख कट जाएंगे। पर सीमा इन सब बातों को अनसुना कर बस अपनी माँ के उस आंचल की छाव में आगे बढ़ती रही। और फिर आया जिंदगी का वो मोड़ जब किस्मत ने सीमा को एक ऐसी कसौटी पर खड़ा कर दिया जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना था। गांव में एक खबर फैली कि शहर की कोई संस्था है जो गरीब बच्चों को काम करने और साथ साथ पढ़ने का भी मौका दे रही है, और किस्मत से सीमा का नाम उस लिस्ट में चुन लिया गया। ये एक मौका था सब कुछ बदलने का। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत परीक्षा लेती है। जिस दिन ये अच्छी खबर आई, ठीक उसी दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अब सोचिए सीमा के बारे में। एक तरफ सपनों का शहर उसे बुला रहा था और दूसरी तरफ बिस्तर पर उसकी बीमार माँ थी। वो क्या करती, कहाँ जाती? और उस हाल में भी, उस दर्द में भी, सीमा की माँ ने वो बात कही जो शायद कोई भी माँ कहने से 1000 बार सोचे। उन्होंने कहा, बेटी, अगर मेरी ये बीमारी तेरी उड़ान को रोक देना तो मेरी ममता ही अधूरी रह जाएगी। बस यही शब्द सीमा के पंख बन गए। तो सीमा भारी दिल से शहर तो चली गई, लेकिन सवाल ये था कि क्या गांव वाली हिम्मत शहर की इस नई लड़ाई में उसका साथ दे पाएगी? शहर की जिंदगी सच में एक जंग थी। दिन भर की मेहनत, रात भर की पढ़ाई, ऊपर से वो अकेलापन, अनजान लोग।
कभी कभी तो भूखे पेट भी सोना पड़ता था। कई बार तो मन में आया होगा कि सब छोड़ छाड़कर वापस चली जाऊं। लेकिन उन सबसे मुश्किल पलों में जब हिम्मत जवाब दे जाती थी तो उसे ताकत कहाँ से मिलती थी? बस एक ही चीज से। उसे याद आता था अपनी माँ का वो आंचल और उनका वो विश्वास। वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सीमा के हर त्याग और उसकी मां के अटूट विश्वास का फल मिलने वाला था। देखिए, कुछ ही महीने गुजरे थे, एक इंटरव्यू में सीमा ने अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी और उसे एक अच्छी पक्की नौकरी मिल गई। जैसे ही पहली सैलरी हाथ में आई, वो लड़की रुकी नहीं, सीधा गांव की तरफ भागी। घर पहुंची और वो सारे पैसे अपनी माँ के पैरों में रख दिए और बस इतना कहा, माँ, ये सब कुछ आपके उस आंचल की वजह से है। और यहीं हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि एक माँ का आंचल सच में दुनिया की सारी दौलत से कहीं ज्यादा भारी होता है। क्योंकि सच तो यही है, जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुश्किल कभी हरा नहीं सकती। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे जीवन की असल में सबसे बड़ी दौलत क्या है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।